एक घंटे में पूरा घर साफ और जल्दी काम निपटाने का तरीका। एक घंटे में कैसे मैंने पूरा घर साफ किया, किचन साफ किया और खाना बनाया। आइए आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो जी आज है मंडे का दिन। तो मंडे को आज मेरे हस्बैंड की ड्यूटी चेंज हो गया है, तो उनकी ड्यूटी चेंज होते ही हम मेरे काम की रूटीन भी है वो भी चेंज हो जाती है। तो आज मंडे के दिन ना मुझे खाना अब 12-1 बजे बनाना पड़े करेगा। तो 12 बजे तक पूरा घर भी साफ और हर काम जो है कैसे मैं टाइम पे मैनेज करती हूँ, आज के भी व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो जी मैंने सुबह उठते साथ ही फजर के बाद अपना इबादत वगैरह करने के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे जो थोड़े बहुत थे। तो तपड़ी वगैरह जो रह गई थी, पोछा मैं तब लगाती हूँ जब बच्चे घर पे ना हो। तो उसके बाद मैंने पोछा लगाया। फिर जी ये जो हमारे नाश्ते के बर्तन हैं, नाश्ता किया और दूध वगैरह बच्चों को दिया, तो ये फिर बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी बड़ी है ना, तो इस वजह से हमारे बर्तन भी माशाल्लाह से एक वक्त के ही काफ़ी हो जाते हैं। तो बर्तन धोते साथ ही फिर मैं ऐसा करूँगी कि मैं दोपहर खाने की तैयारी भी साथ ही कर लूँगी। ये काम मैक्सिमम मेरा 1 घंटे में हुआ है। 1 घंटे में मैंने बर्तन साफ़ किए हैं और चावल बनाए हैं आज चने वाले, और दूसरा टपरियाँ वगैरह लगाई हैं। तो मैं आपके साथ ये बात साफ शेयर करना चाह रही थी कि पूरे घर को कैसे साफ़ रखते हैं। आप कोशिश करें कि जो चीज़ जहाँ की हो उसे फ़ौरन वहाँ पे रखें। इससे ये होगा कि घर फैलेगा नहीं, और जैसे आप ये आदत अपना लेंगे आपका घर काफ़ी नीट रहेगा। क्योंकि इस आदत के साथ मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं अगर अंदर कमरे से लेके बाहर दरवाजे तक चल के एक राउंड लगा लूँ और जो जो चीज़ मुझे नज़र आती है किस जगह की है मैं वैसे उठा के उसकी जगह पे रख दूँ तो घर वैसे ही साफ़ लगता है। और अगर ऐसा कुछ हो कि आपके पास टाइम कम है तो आप झाड़ू नहीं लगा सकती, एक वाइपर पकड़े, वाइपर के साथ आप सारा कचरा, जैसे हम वाइपर के साथ पानी खींचते हैं वैसे कचरा एक साइड दीवार के लगा ले और वहीं से डस्टबिन में डाल दें, तो इस तरीके से कमरा भी साफ़ हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी ये आदत डालें कि वो जो चीज़ जहाँ से भी उठाते हैं ना उसी चीज़ को उसकी जगह पे वापस रखें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि घर में फैलावा नहीं होगा। ज़्यादातर जो फैलावा होता है वो बच्चों की वजह से ही होता है। बच्चे बहुत फैलावा फैलाते हैं। अब रह गए अल्लाह अल्लाह करके, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तकरीबन 10 दिन रहे हैं। तो जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगे फिर हमारी वही सब मॉम्स की वही रूटीन होगी कि इजीली काम वगैरह करें और बच्चों का इंतज़ार करें, तो घर भी नीट रहता है। बच्चे बेचारे फिर आएंगे इस पर ट्यूशन स्कूल, सारा सारा दिन उनका ऐसे ही गुजर जाएगा। सिर्फ सोने के वक्त वो थके होंगे तो सो जाया करेंगे। तो जी ये देखें मैंने बर्तन वॉश किए हैं, किचन नीट किया, और किचन नीट करते साथ ही मैंने कहा पहले मैं ना चनों का पानी रख लूँ। चने मैं ना प्रेशर में बॉईल कर लेती हूँ पहले। देखिए काम जितना जल्दी हो सके ना उतना ही अच्छा है। इसमें ना थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैं चने बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद चावल जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं वैसे चावल बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी ये देखिए जितना जल्दी प्रेशर में काम होता है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ में ऐसे काम जल्दी ख़त्म होता हो। तो जी अब लगे हाथ में ये भी थोड़े से जो बर्तन हैं चने वगैरह के और चावल साफ़ किए हैं वो सभी अभी मैं वो भी साथ ही धो लूँगी। लीजिए जी किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया और चावल भी बन के तैयार हो गया। तो जी मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। ओके जी, नए दिन के साथ नई शुरुआत करेंगे मिलके। साइमा स्मार्ट रूटीन भूलिएगा ना अपनी बहन के इस चैनल को, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।